क्या होगा, सूर्यवंशी या तो पहले टी20 मैच में डेब्यू करेगा या दूसरे या तीसरे टी20 मैच में डेब्यू करेगा। शुरू के 3 में से किसी एक मैच में ये डेब्यू लाजमी करेगा। सेंचुरी आ गया। जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या गेंद ढूंढेगा रन्स कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ उसकी वजह ये है, अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। लंदन यार, आयरलैंड की बी टीम यार। हाँ, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बी टीम से हार जाओ तो समझ में भी आता है। आयरलैंड की बी टीम से कौन हारता है जिनकी ए टीम ही अच्छी नहीं है। हाँ, और यार वो उनका तो हम पहले भी कह चुके हैं यार, वो क्रिकेट खेलते ही कहाँ है तुम्हारे से, और लाइटली लेते हैं ऐसी यार क्रिकेट को, उनकी तफरीह लेते हैं वो जॉब्स वाले लोग हैं, उनकी क्रिकेट का कोई तो हाल ही नहीं है ना, क्योंकि उनके इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं यार, उनके एक्सपीरियंस की और उनके प्रोफेशनल इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे इंडिया के स्कोर के अंदर से। ये स्कोर देख ले तो वाइब नहीं, मुझे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पर नजर आप छोड़ दो मुझे, आप स्कोर ना दिखाओ। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ये चल गए तो समझो T20 हिस्ट्री के रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे वो। यार 3-4 खिलाड़ी इनके मान है तो इंग्लैंड नहीं जीत सकता। 4 प्लेयर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको लगता है ये श्रेयस अय्यर के हर तरफ एक ही आवाज है। आप किसी शो को सुन लें, किसी यूट्यूबर को सुन लें, मीडिया को सुन लें, इंडिया सुन लें, पाकिस्तान सुन लें, आयरलैंड सुन लें, इवन इंग्लैंड सुन लें, कोई एनालिस्ट सुन लें, एक्स क्रिकेटर सुन लें, वेब। अब आज मतलब इसको कहते हैं हेडेक। जो हम बात कर रहे थे कि इंडियन सिलेक्टर्स के लिए हेडेक है, और हेडेक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा टैलेंट है और देखिए उसकी कोई चीज वैभव की ऐसी नहीं है जो नॉर्मल है। तो अभी आप नॉर्मली तो ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अगर आपके पास मौजूद है तो वो उसको आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। सेलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट या टूर मैनेजमेंट किसी को बाहर बिठा लिया, किसी को रखला लिया, वो इतना ज्यादा मसाइल नहीं होते जितने यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि आपके पास कितना तकलीफदेह सूरत हाल उनके लिए ये हो गई है कि अगर तो पहले तीन प्लेयर्स के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज है, अभिषेक, संजू एंड ईशान किशन के लिए कितना तगड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर वो मतलब ईशान किशन को कहते हैं तो ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम है, वो पहले इन एंड आउट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू टीम में जगह बनाई। फिर जब आप उनको देखते हैं संजू को, तो संजू इन एंड आउट हो रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह को सिमट किया। वर्ल्ड कप में इतनी परफॉर्मेंसेस दी, IPL में 200 किए, उसके लिए भी एक अपनी जगह को छोड़ना, बिल्कुल इस वक्त कोई भी अपनी जगह छोड़ता है तो और वैभव वहां पे पांव रख देता है तो फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑन अ डे एक मैच के लिए वैभव को कोई जगह दें और फिर वैभव ने अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर वो प्लेयर जिसने जगह देनी है वो कहाँ करे जाएगा। तो ये इट्स नॉट एन इजी गेम, एक बहुत बड़ा टास्क है। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये उन प्लेयर्स के लिए भी है जिन्होंने वैभव को जगह देनी है। और व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर जिसने अपनी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस सामने रख दी है कि अब उसको इंतजार करवाना भी मुश्किल है। परफॉर्मेंस प्लस फैंस, और फैंस का प्रेशर भी इतना खूंखार है। खूंखार ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि लोग तो बुटियां तोड़ने पे आ गए हैं कि जनाब वैभव को हमने देखना है। ब्रॉडकास्टर ने और पोस्टर और चीजें और आगे फैंस और आगे जितनी भी कंपेनिंग है वो सारी वैभव की है, और अगर वो वैभव को नहीं देखते तो मुश्किलात तो हैं। तो वो अब अगर खिलाते हैं तो खिलाएंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। तो मैं, आपको याद होगा कि मैंने ये अपने मुख्तलिफ शोज में बार बार ये बात की कि वैभव अपोनेंट के लिए तो एक चैलेंज है ही है। आप मेरी ये बात आपको याद होगी, तो मैंने कहा था सबसे बड़ा चैलेंज जो है वैभव, या IPL से मैं कहना शुरू कर दिया कि वैभव अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, अपने साथ खेलने वालों के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और आज वो हो गया। तो अभी देखिए, आज उसको अगर खिलाते हैं तो खिलाएंगे कैसे? अगर आप उसको वो तो किसी और पोजीशन पे नहीं खेलने वाला, वो तो ओपन ही खेलेगा।
तो ना ही आप उसको कहीं और खिला सकते हैं। अगर आपने ऊपर एक जगह को जाके छेड़ा तो नीचे 8 नंबर तक आपकी तब्दीलियां आ जाएंगी, यानी एक प्लेयर को खिलाने के लिए आपकी 8 पोजीशंस चेंज होंगी। फिर आप ये है कि अगर आपने नहीं करना तो वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाएंगे तो ऊपर से फिर जब नीचे आएंगे प्लेयर तो फिर सबकी पोजीशन सैक्रिफाइस होगी। तो अभी आज के दिन में हैं इश्यूज हैं, बिल्कुल मौजूद है। तो लाइन जो मोस्ट ट्रेंडिंग पर नजर हो रही है कि भाई वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा जेम है टीम इंडिया के पास कि अगर इसका डेब्यू ना कराया गया तो मुझे लग रहा है कि जो इसके फैंस हैं वो ज्यादा गुस्से में आते हुए दिखाई देंगे। पहले हमने आयरलैंड के खिलाफ देखा कि इनको स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में वैभव नहीं आए और इनका डेब्यू नहीं कराया गया। अब अगर हम लोग इंग्लैंड की सीरीज की बात करें और स्पेशली वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बच्चे का जो डेब्यू है वो कराना चाहिए। 15 साल का ऐसा कह लें कि हीरा है टीम इंडिया के पास, कलाइयों में ऐसा जादू है, इसको एज एन ओपनर लेकर आएंगे तो अभिषेक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इंग्लैंड की 5 T20 मैचेस नजर आएंगे। ये जो सीरीज है काफी ज्यादा दमदार नजर आएंगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड के स्क्वाड की तो जाहिर सी बात है आपके पास हैरी ब्रूक, बटलर, सॉल्ट जैसे बड़े बड़े नंबर बैट्समैन नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े बॉलर्स नजर आ रहे हैं। अगर हम आर्चर की बात करें, आदिल रशीद की बात करें और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें डेब्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया की बात करें तो हम सिर्फ आज वैभव पर डिस्कशन करेंगे कि इनका डेब्यू गौतम क्यों नहीं करा रहे, जबकि इनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना चाहिए है। एक मौका तो बनता है इनका, 5 T20 के अंदर एक मैच खिलाकर देखें। मे भी ये जो बच्चा है जिसने ट्राई नेशन सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म किया, IPL में इतना अच्छा परफॉर्म किया, कह लें कि 250 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ आपको खेलता हुआ दिखाई देता है, तो अब क्या इशू है कि इसका डेब्यू नहीं कराया जा रहा। विंग पाकिस्तानी अब क्या चाहते हैं कि ऐसा जादू चलाने वाला बंदा जिसका बल्ला और उसके स्टिकर भी 12 करोड़ विराट कोहली से ज्यादा वर्थ रख रहा है, उसका डेब्यू होना चाहिए या नहीं? देखिए जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं तो कहूंगा कि भाई उसका डेब्यू होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो ये सोचते हैं कि उसका कद के बराबर की टीम नहीं थी आयरलैंड, तो अब इंग्लैंड के अगेंस्ट हमें भी जो है उसको डेब्यू भी करवाया जाएगा, उसे मैच खिलवाया जाएगा। अब देखिए 15 साल का बच्चा जब वो आएगा, कोई इसकी टक्कर की टीम होगी, चौके छक्के लगाएगा, अगलों के पर्चे उड़ा देगा, यकीन करें कि वो इस चीज के इंतजार में है। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है ना वो अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग करता रहता है, या मुझे वो थोड़ा सा साइको लगता है इनकी जो इन्होंने वो कोच बना लिया हुआ है। वो हर दफा या तो वो कभी विराट के पीछे पड़ जाता है, कभी रोहित के पीछे पड़ जाता है, और आजकल आपने देखा वेब के पीछे पड़ा हुआ कि भाई उसको डेब्यू करवाओ, उसे मौका दो, एक दफा उसके चौके छक्के के हाथ खुले इंटरनेशनल टीम्स में जाके वो पता चले कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले आपने देखा कि भाई IPL में उसकी परफॉर्मेंस के भाई झंडे का देखें। अगर सूर्यवंशी की बात की जाए तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। इंडिया ने पहले भी गलती की थी जब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ इसको नहीं खिलाया था। तो मुझे लगता है कि अगर इसको इंडिया जो है ना इंग्लैंड के मतलब अगेंस्ट खिलाता है तो आर्चर की तो वो आराम से धूल चिटा देगा आर्चर को, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिसका देखा जाए जिसका इस टाइम ओरा हाई जा रहा है, जिसकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए वो टॉप पे जा रही है। क्योंकि इंडिया ने पिछले आयरलैंड के मैच में हमेशा ये गलती की कि जो प्लेयर्स को लाना चाहिए था उस प्लेयर को नहीं लेके आए, और जिस प्लेयर को मतलब नहीं लाना चाहिए था उस सीरीज जीते नहीं ना इंडिया इंग्लैंड से, तो आपको कप्तानी से हटाने की आवाजें आएंगी। आइए रखिए, वो तो मतलब तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली टेस्ट का तरीका ये होगा, मतलब पैमाना ये होगा टेस्ट करने के लिए ये 5 T20। अब देखो BCCI जो ना बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, सही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो शोर मचा हुआ है ना, जो हमें भी मैसेजेस आते हैं, वो बबलू का मचा हुआ है कि यार बबलू कैसे नहीं खेला। आज तो सनी भाई ने भी बोल दिया कल रात को कि उसके बगैर टीम बनती नहीं है, उसको इधर खिलाना चाहिए था। अब आप उसको मुश्किल जगह पे खिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों मैच में संजू से रन्स नहीं हुए, तो अब एक विकेट कीपर खेलेगा क्या। अब टेस्ट होगा गौतम का कि वो उसी बैटिंग ऑर्डर से खेले जैसे अभी खेला है। कहाँ पे ये आयरलैंड के अगेंस्ट मेरे हिसाब से वैसी टीम से ही खेलना चाहिए। उस पर प्रेशर पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया है मेरे हिसाब से आयरलैंड के अगेंस्ट। मेरे हिसाब से वैसी टीम से ही खेलना चाहिए, उस पर प्रेशर पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया है। ये क्या मतलब, मैं संजू पे ना एक किताब लिखनी चाहिए। ये तलवार हर वक्त ही लटकी रही, मतलब अच्छों से बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन फौरन ही इसके ऊपर छुरियां चलना शुरू हो जाती। शुभमन गिल को खिलाना था गौतम गंभीर ने, तो उस वक्त मतलब क्या संजू सैमसन नंबर 5-6 पे करके आकर उसने बैटिंग नहीं की,
तो आप आराम से कर सकते हैं यार। इट्स और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इफ यू आर कीन के वैभव को अब जल्द से जल्द आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि बंदा कितना तगड़ा होगा इंटरनेशनल में, तो कब करेंगे आप यार, मुझे बताओ। गेंद ढूंढेगा रन्स कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ उसकी वजह यह है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह हो। सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं कर रहा मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो टीवी बैठ के चैलेंज किया था। दुनिया का कोई भी कोच मुझे ये कह दे कि हम हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे, वो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, हो ही नहीं सकता। और एक और चीज आज बता दूं, अगर यही इसी तरह क्रिकेट चलती रही ना, ठीक है, 2040 तक भी, 40 में चला, मैं 40 तक चला गया हूं, 2040 तक भी इसी किस्म की क्रिकेट होगी। उस टाइम तक भी कोई मुझे बोल के बता दे मैं 200 के स्ट्राइक रेट से इसको क्रिकेट खिला दूंगा, अगर मेरी जिंदगी हुई, जो बोलेगा मैं करूंगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जगह पे कंडीशन डिफरेंट होती है, हर पिचेस डिफरेंट होती हैं। ये देखिए बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंडिया जो आयरलैंड से हारा है। अब आईपीएल के अंदर जब हो रही थी क्रिकेट, मैंने उसी वक्त बोला था ये 280 रन जो बन रहे हैं ना, ये रोड है विकेट, बिल्कुल बिल्कुल रोड है। उस पे सारे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स इतने रन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स छक्के पे छक्के मार रहे हैं। ये बातें अब कहने का मकसद, जो कि मेरी बातें लोग बिल्कुल गलत तरफ लेके जाते हैं हर बात, ये बातें कहने का मकसद ये नहीं है मेरा कि इंडियन बिल्कुल बेकार प्लेयर है, उनसे टॉप क्लास के प्लेयर ही कोई नहीं है इस वक्त। सूर्यवंशी या तो पहले टी20 मैच में डेब्यू करेगा या दूसरे या तीसरे टी20 मैच में डेब्यू करेगा। शुरू के 3 में से किसी एक मैच में ये डेब्यू लाजमी करेगा दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या इंडिया सुन लें, पाकिस्तान सुन लें, आयरलैंड सुन लें, इवन इंग्लैंड सुन लें, कोई एनालिस्ट सुन लें, एक्स क्रिकेटर सुन लें, वेब। अब आज मतलब इसको कहते हैं हेडेक। जो हम बात कर रहे थे कि इंडियन सिलेक्टर्स के लिए हेडेक है, और हेडेक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा टैलेंट है और देखिए उसकी कोई चीज वेब की ऐसी नहीं है जो नॉर्मल है। तो अभी आप नॉर्मली तो ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अगर आपके पास मौजूद है तो वो उसको आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। सेलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट या टूर मैनेजमेंट किसी को बाहर बिठा लिया, किसी को खिला लिया, वो इतना ज्यादा मसाइल नहीं होते जितने यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि आपके पास कितना तकलीफदेह सूरत हाल उनके लिए ये हो गई है कि अगर तो पहले तीन प्लेयर्स के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज है, अभिषेक, संजू एंड ईशान किशन के लिए कितना तगड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर वो मतलब ईशान किशन को कहते हैं तो ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम है, वो पहले इन एंड आउट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू टीम में जगह बनाई। फिर जब आप उनको देखते हैं संजू को, तो संजू इन एंड आउट हो रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह को सिमट किया। आयरलैंड की बी टीम यार, हाँ, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बी टीम से हार जाओ तो समझ में भी आता है। आयरलैंड की बी टीम से कौन हारता है जिनकी ए टीम ही अच्छी नहीं है। हाँ, और यार वो उनका तो हम पहले भी कह चुके हैं यार, वो क्रिकेट खेलते ही कहाँ है तुम्हारे से, और लाइटली लेते हैं यार उनकी तफरी लेते हैं, जॉब्स वाले लोग हैं, उनकी क्रिकेट का कोई तो हाल ही नहीं है ना, क्योंकि उनके इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं यार, उनके एक्सपीरियंस की और उनके प्रोफेशनल। इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे इंडिया के स्कोर के अंदर से, ये स्कोर देख ले तो। वाइब नहीं, मुझे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पर नजर आप छोड़ दो मुझे, आप स्कोर ना दिखाओ। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ये चल गए तो समझो T20 हिस्ट्री के रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे वो। यार 3-4 खिलाड़ी इनके मान है तो इंग्लैंड नहीं जीत सकता। 4 प्लेयर्स। टीम इंडिया का इंग्लैंड पहुंचते ही वहां के फैंस और ब्रिटिश मीडिया ने जमकर स्वागत किया। यह देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमारा ऐसा कभी स्वागत नहीं हुआ था। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।